मध्य प्रदेश के इंदौर शहर शुरू से ही कोरोना महामारी में हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन शहर में अब स्थिति सामान्य होने के चलते किस तरह से जनजीवन पटरी पर उतारा जाए, इन्हीं सब विषयों पर बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों सहित बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की गई। इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर गुरुवार दोपहर को बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला सहित कई जनप्रतिनिधियों सहित बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई विषयों पर चर्चा करने के बाद शहर में जनजीवन को एक बार फिर से शुरुआत करने को लेकर राहत देने पर सभी ने एकमत होकर चर्चा के विषयों को भोपाल तक पहुँचाने की बात कही है। सभी के अपने अपने सुझाव आए हैं और सभी का एक सामूहिकता से जो सुझाव सबका निकल के आया कि अब इंदौर अनलॉक होना चाहिए। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो जिस चीज़ों की प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटी बेस पे खोलते हुए कैसे कोरोना को कंट्रोल करते हुए, और सबसे बड़ी चुनौती और सब लोगों के मन में ये भी विचार था कि कोरोना अब वापस ना फैले, इसको देखते हुए भी कैसे धीरे धीरे या इंदौर को कैसे अनलॉक करेंगे, अनलॉक भी करना है और कोरोना को भी कंट्रोल करना है। इसको लेकर सबने सामूहिक सुझाव दिए हैं, उस पर एक निर्णय करते हुए दौर में किन किन चीज़ों को जो है अनलॉक पर सहमति बन पाई है संगठन के द्वारा? देखिए, जैसे सभी का एक सामूहिक विचार ये आया कि जो सब्जी की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें मजदूर लोग बहुत संख्या में इन्वॉल्व होते हैं, या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी तय करते हुए, प्रोटोकॉल तय करते हुए खोलना चाहिए। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि अब सभी विषयों को समावेश करते हुए हम लोग बैठ के उसकी प्रायोरिटी तय करते हुए एक बार फिर माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और हम सब लोग प्रशासन से इस विषय में बात करें। गौरव जी, क्या आपके पड़ोसियों को भी कैद कर दिया है घरों में, उसको लेकर क्या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने सुझाव नहीं दिया है? देखिए माफ करें, कम से कम वो लोग तो अपना काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रेसिंग वाला मामला है, अब चूंकि हमारा ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अब हम टारगेटेड काम कर रहे हैं कि अगर कोई किसी परिवार में कोई पॉजिटिव आया है तो उसको टारगेट करना है ना, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके सिम्टम कैसे हैं। और उसके साथ हमने ये भी कहा है कि उसके परिवार में ट्रेसिंग, जिसको पहले हम करते थे, वो ट्रेसिंग की विगत 2-3 दिनों से हम ट्रेसिंग पे भी लगे कि वो अगर व्यक्ति पॉजिटिव है वो किस से मिल रहा है उस पर भी करें, क्योंकि हमको कांटेक्ट किससे हुआ है, क्योंकि हमको अगर अल्टीमेट जाना पड़ेगा इस कोरोना को जीरो करने के लिए तो हमको उस टारगेट पे भी जाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांटेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत पहले थी जब कोरोना अपने पैर पसार रहा था? अब तो कोरोना काफी सिमट रहा है, तो जो बचे हुए हैं उनमें तो उनको जीरो करने के लिए हमको करना पड़ेगा। और अभी जो बस्ती क्षेत्र में जहाँ बड़े सुविधा जो घर में सुविधा है वहाँ हमने कहा है कि उनको छोड़ दें, लेकिन जो बस्ती में एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं या 2 कमरे में 5-7 लोग हैं, तो भले वो कितना भी केयर करे, वो कहीं ना कहीं उनको संक्रमित करेगा। तो थोड़े दिन की बात है, मुझे लगता है उन बस्ती क्षेत्रों में हम विशेष चिंता कर रहे हैं। इसमें कोविड केयर